जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार मैं अकासा एयर की सैलरी डिस्क्लोज करने वाली हूँ। एक्चुअल सैलरी जो अकासा एयर पे करता है अपने कैबिन क्रू को। तो अगर आप जानना चाहते हैं टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और कितना अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी है तो प्लीज ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये जो सैलरी है ये सिर्फ आपकी 45 आवर्स की सैलरी है। मतलब अगर महीने में आपने 45 आवर्स फ्लाई करा है या फिर 45 से कम भी फ्लाई करा है, 10 घंटे 20 घंटे भी फ्लाई करा है, तो मिनिमम आने ही आने हैं मंथली। अब आप बोलोगे यार कि आप तो बोलते हो कैबिन क्रू इतना कमाते उतना कमाता है, बट ये तो मैं कॉर्पोरेट में भी हो सकता है अर्न कर लूँ। तो नहीं, इसके आगे भी हमारा एडिशनल काउंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने अकासा एयर की पे स्लिप आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक सैलरी जो है वो है 15,100 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस आपको दिख रहा है 755 रुपीज़। अदर अलाउंसेस में है 4,575 रुपीज़। स्टेट्यूटरी बोनस में है 1,258 रुपीज़। और फ्लाइंग ड्यूटी अलाउंस फॉर 45 आवर्स है 13,500 रुपीज़। सो इसमें जो टोटल सैलरी आपकी आ रही है वो आ रही है 35,188 रुपीज़। अब उसमें अगर हम पीएफ ऐड कर देते हैं 1,812 रुपीज़ का, तो जो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी मिल रही है कॉस्ट टू कंपनी हो रहा है 37,000 रुपीज़। सो गाइस, अकासा एयर जो है वो एक्स्ट्रा फ्लाइंग अलाउंस देती है 300 रुपीज़ पर आवर का। ठीक है, तो अगर आपने 45 की जगह अगर आपने 46 आवर्स करे हैं तो आपकी जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 37,300 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 300 आपका ऐड हो गया है एक्स्ट्रा फ्लाइंग अलाउंस। अब डेफिनेटली आप 46 आवर्स तो नहीं फ्लाई करोगे, आप उससे ज़्यादा ही फ्लाई करने वाले हो। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने फ्लाई करा है 85 आवर्स इस मंथ में, तो 37 जो सैलरी हो गई है वो तो हो गई है आपके 45 आवर्स की। सो एक्स्ट्रा जो 40 आवर्स आपने फ्लाई करा है उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी कुछ ऐसे। आपको मल्टीप्लाई करना है 300 इंटू 40, जो कि निकल के आ रहा है 12,000 रुपये, जिसमें है 40 आपके आवर्स और 300 है पर आवर फ्लाइंग अलाउंस। तो टोटल 10,000। तो अभी हमारी सैलरी बन गई है 37,000 प्लस 12,000, क्योंकि इसमें है सैलरी प्लस एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स। अब डेफिनेटली अगर आप कैबिन क्रू हो तो लेओवर तो करना बनता ही है भाई। लेओवर कम से कम आप महीने में मिनिमम टू मिनिमम 4 लेओवर तो कर ही लोगे। तो अकासा पे करता है आपके लेओवर के 500 रुपीज़ पर लेओवर, अगर आपका 10 घंटे का लेओवर है। अगर 10 घंटे से ज़्यादा का लेओवर है तो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आपको पे किया जाएगा। तो अगर हम 500 से भी गिनते हैं तो आपके महीने के हो जाते हैं 4 लेओवर, जो कि टोटल आ रहा है हमारा 2,000 रुपीज़ प्लस। अब डेफिनेटली कंपनी आपको डेड हेड कराएगी अगर आप कैबिन क्रू हो तो डेड हेड अलाउंस जो आपको मिल रहा है वो हो रहा है 350 पर सेक्टर। तो अगर आपने 4 सेक्टर में भी डेड हेड कर लिया है तो आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,400 रुपीज़ एक मंथ का। तो टोटल अमाउंट हो रहा है आपका 3,400 रुपीज़ अलाउंस का। तो गाइस, मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चलें तो आपका जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 37,000 प्लस 12,000 प्लस 3,400, जो कि हो रहा है 52,400 रुपीज़। तो आप एज अ फ्रेशर 48 टू 52,000 के बीच में तो ईजिली अर्न कर ही लोगे अगर आप 80-85 आवर्स फ्लाई करते हो। और बिलीव मी, जो नया क्रू है उनको तो बहुत ही ज़्यादा जोश होता है फ्लाई करने का, तो वो बहुत सी बार 100-120 घंटे भी एक महीने में कर लेते हैं। तो ये जो हमने सैलरी कैलकुलेट करी है ये तो सिर्फ 85 आवर्स की करी है। अब इस बेसिस पे आप कैलकुलेट करो कि अगर आप 100 आवर्स फ्लाई कर लेते हो तो कितनी सैलरी बनती है, और कमेंट डाउन जरूर करके बताना कि कितना अमाउंट हो रहा है कैलकुलेट करने के बाद। और अगर आप अकासा एयर ज्वाइन करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो कि अकासा एयर का क्या प्रोसीजर है, इंटरव्यू का कितने राउंड्स होते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो वो सारे वीडियोस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।